नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए सबसे ताज़ा और विश्वसनीय खबरें। मैं आपका होस्ट जतिन और आज हम बात करने वाले हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक 5 देशों की यात्रा देशों के दौरे की। जी हाँ दोस्तों, यह दौरा 2 से 9 जुलाई तक 2025 तक चला, जिसमें पीएम मोदी ने घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया का दौरा किया। और सबसे खास खबर, ब्राज़ील ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया। यह पीएम मोदी का 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, जो भारत के बढ़ते वैश्विक कद का प्रतीक है। तो चलिए इस वीडियो में आपको इस दौरे की हर बड़ी अपडेट, हर खास पल और ब्राज़ील के इस सम्मान की पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। अगर आप पहली बार से हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, पीएम मोदी का यह 5 देशों का दौरा भारत की विदेश नीति और ग्लोबल साउथ के साथ संबंधों को मजबूत करने का एक बड़ा कदम है। इस दौरे का उद्देश्य था भारत व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना, साथ ही ब्रिक्स, अफ्रीकी संघ, इकोवास और कैरिकॉम जैसे मंचों पर भारत की प्रतिबद्धता को दोहराना। 30 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा। यहाँ पीएम मोदी को घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। उन्हें दूसरा पड़ाव त्रिनिदाद और टोबैगो, यहाँ उन्हें द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद और टोबैगो मिला। तीसरा पड़ाव 4 से 5 जुलाई, जो कि राष्ट्रपति जेवियर मिलाई के साथ व्यापार और ऊर्जा पर चर्चा। चौथा पड़ाव ब्रिक्स समिट और द्विपक्षीय यात्रा, जहाँ उन्हें ग्रैंड कॉलर सम्मान से सम्मानित किया गया। अंतिम पड़ाव नामीबिया, संसद को संबोधित किया और ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत किया। क्या आप जानते हैं कि पीएम मोदी ने इस दौरे में 3 देशों की संसद को संबोधित किया है? यह भारत की लोकतांत्रिक मूल्यों की ताकत दिखाता है। कमेंट में बताइए अगर आपको इस दूसरे कोई दूसरा हिस्सा सबसे रोमांचक लग रहा है तो। अब बात करते हैं इस दौरे के सबसे चमकदार पल की। ब्राज़ील की यात्रा और पीएम मोदी को मिले ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस सम्मान की। दोस्तों, 8 जुलाई 2025 को ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने ब्राज़ील में पीएम मोदी को यह सम्मान दिया। यह ब्राज़ील का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, जो केवल विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को उनके असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 26वां वैश्विक सम्मान है, जो भारतीय ब्राज़ील संबंधों को मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों का सम्मान है। इस सम्मान की खासियत क्या है? यह एक सुनहरा कॉलर है जिसमें दक्षिणी क्रॉस तारामंडल का प्रतीक होता है, जो ब्राज़ील की संस्कृति और इतिहास का हिस्सा है। ब्रिक्स समिट रियो दी जेनेरियो 6 से 7 जुलाई। पीएम मोदी ने 17वां ब्रिक्स समिट में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट वैश्विक कार्रवाई की वकालत की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद की निंदा हमारा सिद्धांत होना चाहिए, न कि सुविधा। यह बयान अप्रैल 2022 के पहलगाम आतंकी हमले के संदर्भ में था, जिसमें 26 नागरिकों की जान गई थी। पीएम मोदी और राष्ट्रपति लूला ने रक्षा, व्यापार और तकनीकी सहयोग पर बात की। ब्राज़ील ने भारत के आकाश मिसाइल और सिस्टम सुरक्षित संचार तकनीकी में रुचि दिखाई। ब्राज़ीलिया ने पीएम मोदी का पारंपरिक सांबा रेगे प्रदर्शन के साथ स्वागत हुआ। भारतीय प्रवासी समुदाय ने भी उनका जोरदार स्वागत किया। दोस्तों, यह सम्मान सिर्फ पीएम मोदी के लिए नहीं, बल्कि After the talks, we are hoping to sign 4 agreements or /MOUs between the two countries, namely on renewable energy, counterterrorism, agricultural research cooperation between ICAR, which is Indian Council for Agricultural Research, and Embrapa of Brazil, and also exchange and mutual protection of confidential information. These agreements have been finalized and we are hoping to sign this on 8th of July. अभी तक कह रहे हैं, आप क्या समझते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अब चलते हैं इस दौरे के अन्य देशों की कुछ खासियतों पर, झलकियों पर। घाना, 30 साल बाद पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने घाना का दौरा किया। राष्ट्रपति जॉन ड्रामनी महामा ने पीएम मोदी को द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया। पीएम मोदी ने घाना की संसद को संबोधित किया और 4 MOUs मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सांस्कृतिक आदान प्रदान और मान्यताएं शामिल हैं। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो में यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने प्रवासियों से मुलाकात की और राम मंदिर की प्रतिकृति और सरयू का पवित्र जल भेंट किया। यह ऑर्डर ऑफ
उन्हें द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद और टोबैगो मिला, जो कैरेबियाई देशों का सर्वोच्च सम्मान है। अर्जेंटीना में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के साथ कृषि, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों पर चर्चा की। भारत अर्जेंटीना के सोयाबीन और सूरजमुखी तेल का बड़ा आयातक है। नामीबिया, प्रधानमंत्री मोदी ने नामीबिया की संसद को संबोधित किया और दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक स्वतंत्रता संग्राम के संबंधों को याद किया और लिथियम जैसे खनिजों में सहयोग की संभावनाएं तलाशी। यह दौरा भारत की इंडिया फर्स्ट विदेश नीति का शानदार उदाहरण है, जो आत्मविश्वास और वैश्विक सम्मान से भरी है। तो दोस्तों, इस दौरे की सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी को तीन देशों घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो और ब्राज़ील से सर्वोच्च सम्मान मिले हैं। यह उनका 24वां, 25वां, 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इससे पहले उन्हें रूस, पैलेस्टीन, साइप्रस और श्रीलंका जैसे देशों से भी सम्मान मिल चुके हैं। रूस ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, साइप्रस ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारिसो, श्रीलंका मित्र विभूषण, अब ब्राज़ील का ग्रैंड कॉलर। ये सम्मान सिर्फ पीएम मोदी की व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत का प्रतीक है। ट्विटर पर एक यूज़र ने लिखा कि पीएम मोदी विश्व के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक हैं, और यह सच है कि इस दौरे ने भारत को ग्लोबल साउथ का मजबूत आवाज़ बनाया और ब्रिक्स जैसे मंचों पर हमारी भूमिका को और मजबूत किया। तो दोस्तों, यह था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे का पूरा अपडेट। ब्राज़ील का ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन, ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस सम्मान भी भारत के लिए गर्व का पल है। इस दौरे ने न केवल भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया, बल्कि विश्व मंच पर भारत की छवि को और चमकाया। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको लगता है कि पीएम मोदी का यह दौरा भारत के लिए ऐतिहासिक है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।